ओके सो ये ट्रेड तो हो चुकी है हमारी प्रॉफिट में क्लोज, और मैं यहाँ से 4 ट्रेड और प्लेस करूंगा अप डायरेक्शन में, और ये भी ट्रेड हमारे फेवर में ही क्लोज होगी। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, इस ट्रेड का लॉजिक भी आपको बताऊंगा और आगे हर एक चीज समझाने वाला हूं कि एक बिगनर ट्रेडर क्या गलती करता है जिससे कि वो लॉस कर रहा है, ठीक है, और आपको क्या गलती नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे मैंने $350 की अराउंड 4 ट्रेड प्लेस करी है अप डायरेक्शन में, और ये कैंडल हमारे फेवर में ही जा रहा है, ठीक है, और ये हमारे फेवर में क्लोज करेगा, ये लगभग यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है, मेरी एनालाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो ये यहाँ कहीं क्लोज होगा। तो कैसे आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या आप गलती कर रहे हो, क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, वो सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देखना, हर एक पार्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सो देखो, मैंने कहा था कि ये यहाँ कहीं क्लोज करेगा, अगर इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ कहीं जाएगा। हम यहाँ से 2 ट्रेड और प्लेस करेंगे, ठीक है। सो अब इस ट्रेड का मेरा लॉजिक क्या था, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट आप देखो, मैक्सिमम जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या गलती करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ टाइम में ही गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, टाइमर सिलेक्ट रखते हैं। तो अगर आप टाइमर सिलेक्ट करके रखे हो, टाइमर क्या होता है, जिसमें आप 5 सेकंड की ट्रेड ले सकते हो, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, 1 मिनट, 2 मिनट, तो ये आपको नहीं रखना, आपको स्विच कर लेना टाइम और डिफॉल्ट पे सेट कर लेना है। ये देखिए डिफॉल्ट टाइम है, ठीक है, डिफॉल्ट टाइम सबसे पहले ये सेट करना है। दूसरा UTC 530, ठीक है, ये देखो इधर मेरा कर्सर पे ध्यान देना, UTC 530 ये भी आपको सिलेक्ट करना है। ये कहाँ से कर सकते हो, सेटिंग के अंदर जाओगे यहाँ से, ठीक है, जो टाइम जोन है UTC 530 होना चाहिए आपका, अगर आप इंडिया से हो और इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, राइट, तो UTC 530 आपका होना चाहिए। दूसरा ये टाइम होना चाहिए, ठीक है, ये दो आपको सेटिंग करके रख लेना है, ठीक है। देखो दोनों ही ट्रेड ली थी और दोनों ही ट्रेड हमारे फेवर में क्लोज हुई। अब मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक यूज करा है, सो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 1 मिनट का जो चार्ट दिख रहा है ट्रेड, ये आपको डिफॉल्ट पे रखना है, ठीक है, डिफॉल्ट, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम है इसको आपको क्या करना है, 5 मिनट में स्विच करना है फर्स्ट, ठीक है। 5 मिनट में स्विच करके सबसे पहले आपको क्या देखना है, ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों या तीनों ट्रेड ली थी, मैंने आपके लिए ली है, ठीक है। देखो 2 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, ये जैसे अप ट्रेंड है, और ये हम इसे डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। शॉर्ट, शॉर्ट को ले ले, ये इतना इतना, हम ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, रेड कैंडल बनती है, अप ट्रेंड में क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, रेड कैंडल बनती है और हमें रेड के लिए ही ट्रेड करना है, वहां पर हम रेड के लिए ही सेटअप बनाएंगे। और अप ट्रेंड में क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनती है और वहां पर हम क्या देखेंगे, अप के लिए ही, मतलब ग्रीन कैंडल के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर क्या था, अप ट्रेंड है, आप देखोगे लॉन्ग टर्म, ठीक है। यहां से अगर आप देखते हैं, यहां से देखो एक बड़ा सा मूवमेंट आया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा फॉल आया और वापस से देखो रिकवर करके फिर इसने एक मूवमेंट पकड़ लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे आप पेंसिल वाला आइकॉन पर, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको आपको लगा लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ले रखी थी, बट ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। थिकनेस आपको थोड़ी सी बढ़ा लेना है आपके अकॉर्डिंग, कलर आप कुछ भी रख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जहां जहां से, जैसे कि आप देखोगे यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, सबसे पहले क्या करना है, कहां तक गया, यहां तक गया था, ठीक है। फिर यहां से क्या करा इसने, एक फॉल लाया नीचे, ठीक है, थोड़ा सा क्या करा इसने, ये नीचे आया, ठीक है, मतलब यहां से इसने रेजिस्टेंस लिया, देन फिर वापस इसने रिकवर करके इस लेवल को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक रखना है जहां पर ये रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, 2 पॉइंट मिलाने, इधर भी आपको चेक करना है। आप देखोगे यहां पर भी हमें, आप यहां पर भी रिवर्सल हमें देखने को मिला। इस कैंडल ने क्या करा, ब्रेकआउट करा, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद आपको रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है, ये रीटेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये यहां से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल चुकी कि ऊपर जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि कहां तक जा सकता है, ठीक है, कहां तक जा सकता है। थोड़ा आप पीछे आओगे, थोड़ा पीछे आपको आना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा पीछे आओगे, करंट मार्केट कहाँ चल रहा है, करंट मार्केट चल रहा है, आप देखोगे यहाँ कहीं, तो आप क्या करोगे, पहले एक यहाँ पर भी एक लाइन रखोगे, जैसे कि आप देखो, ये देखो पिछली बार भी यहाँ पर मूवमेंट देकर यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिला, फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया और फिर यहाँ पर देखो सपोर्ट दिखाया, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम फिर यहाँ पर सपोर्ट दिखा के फिर यहाँ से देखो ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पर ये इसी के अंदर इसी रेंज में मूव करने लगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे। और क्या रखेंगे, हम यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, ये देखो, अरे सॉरी,
चलो अभी इतना ही काफ़ी फिलहाल, ठीक है, अभी इतना ही काफ़ी। मैं आपको समझाता हूँ आपको क्या करना है। ये आपने दो चीज़ रख ली, ठीक है, आई थिंक ये हिल चुका है, ऑलराइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पीछे अगर लॉन्ग टर्म देखना है अच्छे से, तो आप 15 मिनट की कैंडल स्विच करके फिर आप देख सकते हो। जैसे मार्केट अभी यहाँ मूव कर रहा है, तो एक आप यहाँ भी रखोगे, ठीक है। देखो क्यों रखना है, देखो यहाँ पर कितनी वीक्स बनी है, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। आप देखोगे यहाँ मार्केट आ रही है, वीक्स बना के ऊपर क्लोज कर रही है, वीक्स बना के ऊपर क्लोज कर रही है, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। इसको आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। ट्रेड आपको 1 मिनट में ही करना है, बट क्या लॉजिक है, क्या आप गलती करते हो मैक्सिमम टाइम, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, देखो रिजेक्शन लेके ये यहाँ पर आया, मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे गया, देखो ये रिजेक्शन लेके, अगर आप इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर ये नेक्स्ट लेवल ये रहेगा मार्केट का, ठीक है। सब मार्केट के टारगेट पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको करना है 1 मिनट की कैंडल स्विच, क्लियर, ठीक है। 1 मिनट की कैंडल स्विच कर लेना है। अब देखो मैंने यहां पर क्यों ट्रेड ली थी, इस कैंडल पे मार्केट यहां पर देखो यहां तक आया, फिर क्या करा, नीचे की ओर आया, एक वी शेप इसने कवर किया, फिर इस लेवल को क्या करा, ब्रेकआउट करा, मैंने वेट करा, रिटेस्ट हो गया, देन ये एक सॉलिड कैंडल बनी, ठीक है। मैं फिर एक रुका, बिकॉज यहां पर आप देखोगे लास्ट टाइम क्या हुआ, एक कलर चेंज हुआ है, ठीक है। एक कैंडल यहां पर ये कह सकते हो, लोनली कैंडल भी कह सकते हो, ठीक है। यहां पर कलर चेंज हुआ, इसलिए मैं यहां पर रुका, ठीक है। देन जैसे इस कैंडल ने, अब जैसे ये रेट बन गई, देन यहां पर मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, क्योंकि अब यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं है, तो यहां पर मैंने ट्रेड ली। देन फिर मैंने यहां पर लिया, क्योंकि इस लेवल को ये क्या कर चुका था, ब्रेकआउट कर चुका था। अब मार्केट का टारगेट क्या था, ये वाला लेवल था फर्स्ट, कि मार्केट यहां तक जाएगा। मार्केट ने क्या, फिर मैंने यहां पर ट्रेड ली, ठीक है। अब यहां पर ट्रेड ली, ये जो मैंने 4 ट्रेड ली थी ना आपके सामने, ये मैंने इस कैंडल पे ली थी। अब इसने क्या करा, इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया। अब ये लेवल अगर ब्रेक कर दिया है तो मार्केट का टारगेट ये वाला लेवल होगा। तो मैंने क्या करा, फिर 1 मिनट पर यहां पर ट्रेड ली, जो कि ये $350 की थी, ठीक है। और ऑल ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या है, जब अप ट्रेंड होता है तो आपको अप के लिए ही ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगा, वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर एक लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो इस लेवल को ब्रेक करा, रीटेस्ट करा, ठीक है। फिर आप इस ट्रेड पे इस कैंडल पे ट्रेड लेना, आपको इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। वेट करना आपको एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है। देन आप इस कैंडल पे ट्रेड ले लो, ठीक है। इस कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। सो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे यहां पर, जैसे ये देखो आप, क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तुरंत ही एंट्री ले लेंगे। आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना है, आपको देखना है, क्योंकि देखो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग जोन यहां तक है, ये देखो ये, ठीक है, यहां तक गई है, देखो ये यहां तक गई है, पीछे भी अगर होगा आई थिंक यहां पर, ठीक है। यहां पर गई वीक्स, देखो यहां पर रिजेक्शन देकर यहां तक क्लोज कर दिया। अब व्यक्ति क्या करता है, वेट ही नहीं करता है, तुरंत ही लगा देता है, ठीक है। भाई यहां पर ये क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, गैप फिल कर चुका है, तो यहां पर एक रेड कैंडल बनाएगा इसी, तो आपको वेट करना है कि 1 से 2 रेड कैंडल बन जाए, जब वापस से मार्केट मूव करने लगे। जैसे आप देखो यहां पर क्या हुआ, अभी दिखा रहा है करंट कि मैंने बैक डाउन दे दिया है, ठीक है। अभी हम यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हमें जाना ही नहीं है। ट्रेंड जो है हमारा अप है, और हम यहां पर सिर्फ अप के लिए ही सेटअप बनाएंगे। अगर इस जोन को ये ब्रेक कर देता है, इस जोन को अब ब्रेक अगर करता है, ठीक है, और एक रिट्रेसमेंट केवल कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल, तो हम यहां पर अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं आपको और अच्छे समझा देता हूं, मैं कुछ और पेयर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर देखो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, 1 मिनट में, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ओपन करना है। 5 मिनट की कैंडल ओपन करके सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है जहां जहां से मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर गया है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस ही देखना है, ठीक है। और भी अच्छा चार्ट देख सकते हो, ये चार्ट से बेटर है हम कुछ और चार्ट देखें। मैकडोनल्ड मैच सही नहीं लग रहा है, ठीक है, एकदम फुल्ली ट्रेंड में होगा इस, बिकॉज वो बेटर रहेगा, क्योंकि ओटीसी ट्रैप करता है, यू नो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, इसमें आप सेटअप बना सकते हो अप के लिए, तो आपकी लॉसेस के चांस बहुत कम रहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो ऐसे पेयर को आपको क्या करना है, अवॉइड ही करना है, ठीक है। रिवर्सल पे तभी आप ट्रेड करना जब आप एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा अच्छा सा आपको एक्सपीरियंस हो इस फील्ड का, कम से कम 4 साल से 3 साल का, तभी आप रिवर्सल पे ट्रेड करिए। वरना मैं तो रिकमेंड आप सभी को ये कहूँगा कि रिवर्सल के साथ ट्रेंड को लेके आइए, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड,
ट्रेंड को अगर आप लोगे ना तो आप कभी भी लॉस में एंड नहीं करोगे। जैसे देखो यहाँ पर आप देखो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेवल यहाँ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। पीछे हम देखेंगे जरा सा, चलो पीछे भी हम देख लेंगे। सबसे पहले इसको एक बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक को यहाँ लगा देते हैं। ऑल राइट, अब हम क्या करें, थोड़ा सा पीछे भी देख लेंगे। अगर आपको पीछे देखना है 15 मिनट की कैंडल देख सकते हैं, जैसे मैंने 15 मिनट की कैंडल ओपन करी है। थोड़ा सा आप देखो क्या यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग जोन है। यस, यहाँ पर हमें एक नीचे भी एक जोन दिख रहा है जो कि इसको ब्रेक कर चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे। ऑल राइट, हमने इसको बोल्ड कर लिया है। एक हम यहाँ पर भी रखेंगे बिकॉज हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आए, ठीक है। यहाँ पर भी एक हम रख सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। सो हमने 2 से 3 रख दिया। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट में स्विच कर लेना। अब देखो यहाँ पर अगर ये क्या करता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने रेड कैंडल बना दी। अब हम वेट करेंगे, चाहे ये अगर ये ग्रीन बन जाती तो हम यहाँ पर एक सेटअप बना सकते थे, ठीक है, बट अभी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी मार्केट क्या कर सकता है। यस, प्रॉपर क्लोजिंग दी है, बट ये जो यहाँ पर इतनी बड़ी विक्स छोड़ी है, क्योंकि नीचे भी एक लेवल है, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस विक्स को कवर करने के लिए एक और सेलर्स की कैंडल बना देगा। और हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए सेटअप नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमने देख लिया 5 मिनट में क्या है अप, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। अब ये अगर ये बायर्स की कैंडल बन जाती है, ठीक है, और ये एक अच्छे वॉल्यूम की कैंडल बनती है लाइक दिस, ये हो गया, या फिर ये देख लो आप, या फिर इस कैंडल को देखो, अगर हेल्दी कैंडल बनेगी तो हम यहाँ पर एक नेक्स्ट सेटअप बना सकते हैं अप के लिए ऊपर की ओर, ठीक है। आप 5 मिनट में 1 मिनट में भी यहाँ पर एक देखो, एक और हमें एक जोन दिख रहा है, ये देखो, ये क्लियरली देखो, उसी लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है, उसी लेवल के आसपास से, ठीक है। ओके, तो जब ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनेगी तो हम क्या करेंगे, एक और हम यहाँ पर एक सेटअप बनाएंगे। अभी भी हम रुकेंगे, वेट करेंगे अभी, क्योंकि देखो कितना प्रेशर ये यहाँ तक गई थी। अगर यहाँ कहीं भी क्लोज कर देती ना है तो हम यहाँ पर एक सेटअप बना सकते हैं। अभी हम सेटअप नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है, आपको प्रेशर को भी देखना है कि प्रेशर क्या आ रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ तक गई थी कैंडल, ये यहाँ भी क्लोज हो सकती थी, पर ये यहाँ पर क्यों क्लोज हुई, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स है जो कि उसको नीचे की ओर धकेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं क्लोज हुई वो। अगर यहाँ पर बायर्स में जान होती तो ये यहाँ कहीं क्लोज होती, यानी कि यहाँ पर बायर्स वीक हो रहे हैं, अभी सेलर्स हावी हो रहे हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी को यूज़ करना है। आप देखो यहाँ पर हमें प्रेशर देखा और देखो ये अगली कैंडल फिर सेलर्स की बन गई, बट आपको सेल के लिए नहीं जाना है, मतलब आपको डाउन के लिए ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज ट्रेंड क्या है, अप है। ट्रेंड क्या है, अप, और ट्रेंड के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर ये प्रॉपर क्लोज कर देता, अगर ये भी बायर्स की कैंडल बना देता तो फिर हम यहाँ पर एक सेटअप बना सकते थे अप के लिए, हमारी डैम श्योर हमारे प्रॉफिट में क्लोज होती, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर फिर ये बायर्स की कैंडल ला रहा है, ठीक है। हम देख सकते हैं फिर से 5 मिनट की कैंडल स्विच करके 5 मिनट में क्या मूवमेंट बन रहा है। 5 मिनट में एक पूरी कैंडल रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। सो ये कैंडल हो सकता है यहाँ कहीं सपोर्ट बना दे, ठीक है। यहाँ से भी एक चेक कर सकते हैं, एक इसको यहाँ भी रख सकते हैं। देखो हम 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमें रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग, अगर ये वी इसको कवर कर लेती 50% बॉडी के ऊपर, अगर 60-70% इसको कवर कर लेगी तो मैं यहाँ पर फिर एक बायर्स का सेटअप बना सकता हूँ आपके लिए। यहाँ कहीं क्लोज कर देती है बस। तो अब हम यहाँ पर एक सेटअप बना सकते हैं, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाया है इसने कि बायर्स है, बायर्स वापस से आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, देख लो अब आप, बहुत ही शानदार, ठीक है। हमने यहाँ पर फिर देखो 2 ट्रेड प्लेस करी आ रही है, ठीक है। चलो ये थोड़ी सी ट्रेड मेरी ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन आपको क्या मार्जिनल सेफ्टी के साथ लेना है। मार्जिनल सेफ्टी क्या होता है, मार्जिनल सेफ्टी होता है जब कैंडल स्टार्ट हो, जैसे इसको बोलते हैं मार्जिनल सेफ्टी। ये जो 2 ट्रेड लिए, ये देखो 3 ट्रेड लिए मार्जिनल सेफ्टी के साथ लिए। जब कैंडल स्टार्ट हो और स्टार्टिंग के 5 to 10 सेकेंड वो जब रेड में आए, तब आपको क्या करना है, ट्रेड ले लेना है आपके लिए। अगर आप डाउन के लिए सेटअप बना रहे हो तो आपको क्या करना है कि थोड़ी कैंडल को ऊपर जाने देना है। जैसे कि देखो कैंडल यहाँ कहीं चली गई, आपने क्या करा, डाउन के लिए तुरंत लगा दी। अब मान लो वो ग्रीन डोजी भी बन गई, तब भी क्या है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगी, क्योंकि आपने मार्जिनल सेफ्टी यूज करा है। हमेशा मार्जिनल सेफ्टी यूज करना है, बीच में कहीं भी नहीं लेना। देखो मुझे यहाँ पर पता था कि स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनी है, मेरी एनालाइज
और आपके एनालिसिस में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, धीरे धीरे आप भी मेरी तरह ट्रेड करने लगोगे। तो मुझे इसमें प्रेशर दिख गया था कि ये कम से कम यहाँ कहीं तो जाएगी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ले ली। बट आपको ट्राई हमेशा क्या करना है कि मार्जिन के साथ ही जाओ आप, मतलब कि जैसे यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो प्रॉपर, ठीक है। आपके लिए अगर ये रेड डोजिप बन जाती फॉर एग्जांपल, तो भी आपकी ट्रेड क्या होती, प्रॉफिट में क्लोज होती। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है।